दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कहाँ पे निफ्टी कल कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रह सकता है। देखिए, कल के लिए मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था और बनाता भी तो मैं ही बोलता कि इस लाइन के ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। बट मुझे पता था कि ऐसे मार्केट धोखा दे सकती है। इवन मैंने इस पॉइंट के आसपास, जहाँ जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास थी, बिल्कुल एकदम टॉप पे, मैंने आपके साथ एक पुट का ट्रेड जो है यहाँ पे शेयर किया था ना। पुट के लेवल्स, ट्रेड तो नहीं, लेवल्स, पुट के लेवल्स शेयर किया था। कोई सेंसेक्स का पुट था, वो 55 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। मार्केट गिरी, काफ़ी अच्छी गिरी मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं गिरी, बहुत स्लोली मार्केट गिरी। तो जो वो 55 का लेवल था ना, वो टच भी नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो सोचो किसी ने ट्रेड यहाँ पे पुट की ले ली, बट फिर भी उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो पाया आज मार्केट के अंदर। तो चांसेस थे इसके, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। पर्सनली कोई एक, वो 55 के ऊपर मैं इंटरेस्टेड था तो वो ट्रेड बना नहीं। लास्ट के टाइम में मैंने यहाँ पे एकदम लास्ट के टाइम में मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया था। यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होने के चांसेस था। तो यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लिया था, 2 रुपये से 6-7, मतलब गया तो 12 रुपये के आसपास, बट 8 रुपये के आसपास, 6 रुपये के आसपास मैंने निकाल दिया। छोटा सा एक हीरो जीरो ट्रेड, बट नथिंग एल्स, एंड कमिंग स्टॉक्स वगैरह में दो चार ट्रेड्स किए, राइट। सो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जो एक्सपायरी की जो चीज़ें होती है ना, वो बिल्कुल अभी डायनामिक्स बिल्कुल बदल चुके हैं। मतलब एक्सपायरी के दिन अभी वैसा नहीं रहा जैसे होता था, है ना। वैसी चीज़ें एकदम ही बंद हो चुकी है मार्केट के अंदर, राइट। तो क्या होता है कि जैसे आपने निफ्टी के अंदर भी पुट लिया होगा ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट निफ्टी के पुट के अंदर मिला होगा आपको, है ना। ये 30, 40, 50 पॉइंट तो आराम से मिले होंगे। बट सेंसेक्स के अंदर, एक्सपायरी के इंडेक्स के अंदर आपने ट्रेड किया होगा तो लॉस ही लॉस मिला होगा। ऐसा भी नहीं हमने गलत ट्रेड ढूंढा, हमने बिल्कुल सही टॉप पे बिल्कुल पुट पुट हमने सोचा, बट फिर भी मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो पाया। ओके। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि कोई ट्रेड ना होने से बेहतर है कि लॉस, राइट। मतलब लॉस हो, उससे बेहतर है कि कोई ट्रेड ना ही लो, राइट। लॉस हो, उससे बेहतर है कि कोई ट्रेड ना ही लो, नो ट्रेड, राइट। सो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ओके। सो बात करते हैं कहाँ पे कामकाज कर सकती है निफ्टी मंडे के दिन, क्या हमारा प्लानिंग रह सकता है, क्या यही साइडवेज मार्केट रहेगी। देखिए, कॉल का ट्रेड तो अभी एक बार मैं, सबसे पहले, है ना, मंथ जो है खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, सारे लाइंस वगैरह को हटाते हैं। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि मार्केट के अंदर ये कैंडल जितना हो सके नीचे आके क्लोजिंग करने की कोशिश करेगी। मार्केट के पास 3 दिन का टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31st आई थिंक ट्यूसडे के दिन है, राइट। सो मार्केट के पास 2 दिन टाइम है। मार्केट जितना चाहेगी नीचे की तरफ आके क्लोजिंग करे तो मार्केट के लिए अच्छा है। मार्केट अगर 23,200, 23,400 इन किसी पॉइंट के आसपास, या बहुत बड़ी गिरावट आ गई, 23,000 पे आ गई मार्केट, बहुत बढ़िया होगा मार्केट के लिए। ये कैंडल बहुत बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हो। सो मार्केट पूरी कोशिश करेगी 2 दिन तक नीचे, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकती। बट मैं थोड़ा सा ये कैंडल के हिसाब से मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, है। गलत हो सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। बट जैसे ही हम कहीं न कहीं 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आते हैं तो डायनामिक बदल जाती है। तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती, और समझ रहे हो? मतलब ये 23,000 का जो सपना हमने देखा, इस कैंडल के हिसाब से उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है। मतलब हो सकती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, बट ये कैंडल ऐसे क्लोज़ हो जाए उतना सही नहीं रहेगा। ये कैंडल जैसा है वैसा ही क्लोज़ हो तो बेहतर है ना? सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कैंडल इस ओपनिंग प्राइस के आस-पास आके क्लोजिंग हो तो भी बढ़िया है। तो ये ओपनिंग प्राइस कहाँ पे, लेट मी सी। ये ओपनिंग प्राइस आपका 23,990, मतलब 23,900 के आसपास तो डेफिनेटली, 990 मतलब 24,000 के आसपास तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बना हुआ है ना। पहली बार मार्केट क्या कर रही है, 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत टाइम बाद मार्केट अपने प्रीवियस क्लोज के नीचे क्लोज करने जा रही है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है हमें। एक बार 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखो, 12 मंथ्स का जो सीन था ना कि 30,000 पे क्लोज होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे ही हम 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। अब चलते हैं 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी एक रेड कैंडल बना हुआ है। देखो, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन पॉसिबिलिटी बनती है कि ये कैंडल थोड़ा सा और यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वही 23,000 के आसपास, है ना। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें बदल रही है। 1 महीने के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये 3 दिन बाकी है, तो ये कैंडल और क्या ही कितना ही नीचे जाएगा, है ना। तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, राइट। सो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उतना कुछ एक मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ खास नजर नहीं आ रहा। जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल टाइप का कुछ बनाया है। डेफिनेटली इसका लो वगैरह टूटेगा तो कुछ अच्छी मोमेंटम इंट्राडे के अंदर, पोजिशनली नहीं बोलूंगा, बट इंट्राडे के अंदर डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं फाइनली। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डेफिनेटली ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला है हमें, और मार्केट अगेन स्टिल इसी रेंज के अंदर नजर आ रहा है। अभी चांसेस और बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज को तोड़ सकती है। जितना मार्केट लेट करेगी ना उतना ही बड़ा मोमेंटम आएगा। बट अब पॉसिबिलिटी ये भी ज़्यादा है कि जिस तरह मार्केट के अंदर ये कैंडल ब्रेक होगा, उसके ऑपोजिट साइड मार्केट मोमेंटम दे सकती है। मतलब ऊपर ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ इस तरीके से आ सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट।
5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझ लेते हैं कैसे क्या प्लान हम बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रखेंगे, 2 लाइन बस बना लेना। एक तो है ये हाई, ठीक है? एक है आपका ये वाला हाई जो कि है 23,930 के आसपास। तो ये काफ़ी ऊपर ये लाइन आ रहा है, ठीक है? तो ये ना करके हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट को लेके चलेंगे 23,880 का, ओके? 880 और नीचे की तरफ जो लाइन लेके चलेंगे वो 23,780 का, ओके? तो ओवरऑल देखेंगे तो 100 पॉइंट का ये रेंज है। मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर खुलती है, ऊपर की तरफ 5 मिनट के कैंडल क्लोज करे, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। नीचे ब्रेक करे, नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, पुट की तरफ इंटरेस्टेड है। मार्केट अगर खुली जाए, गैप अप सस्टेन करे, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। खुल के नीचे आने लगे, इसको तोड़ दे, पुट की तरफ इंटरेस्टेड है। मार्केट इसके नीचे खुले, नीचे ही चलने लगे, पुट की तरफ इंटरेस्टेड है। खुलती इसके ऊपर आ जाए, ऊपर चलती जाए और इसको भी ब्रेक कर दे, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। बस सिंपल, ये 2 लाइन के ऊपर ट्रेड करेंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, बस टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ऊपर टारगेट नहीं दिख रहा, 24,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24,000 मैक्सिमम टारगेट है ये। और नीचे की तरफ ये ब्रेक हुआ तो 650, इवन 550 ये भी देखने को मिल सकता है। मतलब नीचे की तरफ टारगेट थोड़े से बड़े देखने को मिल सकते हैं। 23,500 से लेके 550 से लेके 650 के आसपास तक के टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। ये जोन तक मार्केट आ सकता है। तो बस सिंपल सा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। 2 लाइन लगा के रखो, जिस भी तरह मार्केट तोड़ेगी उसी तरह बैठ जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।